अरविंद केजरीवाल के बारे में हमने बात की, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात की, हमने बात की राहुल गांधी के बारे में। आप सब में से किसी का कोई ओपिनियन इस पर? एक मिनट, मैं आपके पास अभी आ रहा हूँ, इस तरफा। मैम बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की जहाँ ज़्यादा हम बात करते हैं तो उनकी बहुत अहम भूमिका रहने वाली है विश्व शांति के मामले में, और उनका बहुत मेजर रोल रहेगा रूस और यूक्रेन की युद्ध में पीस के टाइम पे। और कोई बड़ी बात नहीं है, 2023 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल सकता है, क्योंकि उनका बहुत मेजर रोल रहेगा और इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आने वाला है। आप जो बता रही हैं, और आपके पास मैं आ रहा हूँ मैम, आपके पास। हाँ बताइए मैम। देखिए, मैं समझती हूँ अरविंद केजरीवाल जी की अगर हम कुंडली का आकलन करें तो वहाँ पे 2 ग्रह नीच के हैं और दोनों एक दूसरे से केंद्र में है। शनि जो जनता का कारक है, मंगल जो पराक्रम का कारक है। कहीं ना कहीं ये वर्ष अरविंद केजरीवाल जी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि चाहे वो फ्रीबी हो, चाहे हाथ से लिखकर गुजरात में कि हम इतनी सीटें लेकर आएंगे, जहाँ पे उनके मेरे ख्याल से ज़मानत जब्त हो गई, ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। वहीं विपरीत परिस्थिति में राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक ब्लेसिंग, कांग्रेस जोड़ हो जाएगी। कांग्रेस के जो वोटर केजरीवाल जी ने अपनी तरफ ले लिए थे, अब वो यहाँ से उनका मोह भंग हो चुका है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए पॉजिटिव है। तो जो एक ऑपोजिशन पार्टी की तरह अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि हम बीजेपी को चैलेंज करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो नहीं हो पाएगा। और अंततः मतलब वो जो स्पेस उन्होंने कांग्रेस का लिया, कांग्रेस वापस उसको कैप्चर कहीं ना कहीं कांग्रेस रिवाइव करेगी, और अंततः मेरे को जो लगता है बीजेपी को इसका बहुत बड़ा, ये जो पोलराइजेशन होगा ना, बहुत बड़ा गेन होने वाला। अच्छा ठीक है, मैं एक सबके पास में आऊँगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, और नीति जी की बात से मैं बिल्कुल यहाँ पे सहमत हूँ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मोदी जी के बारे में हमने बात की कि उनको काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनकी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन है यहाँ पे, और आने वाले समय में हम देखेंगे नेम फेम तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करेंगे, एंड उनकी बाकी जितने भी कंट्रीज़ है काफ़ी उनको प्रेस करने वाली है, और कोई अवार्ड भी उनको मिल सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर बात करें यहीं पे राहुल गांधी और केजरीवाल जी की, तो मैं केजरीवाल जी को यहाँ पे थोड़ा सा उनको कॉन्ट्रडिक्ट उनकी बात को यहाँ पे करके बोलना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल 2023 में बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पे करने वाले हैं। उनके पॉलिटिकल करियर में आपसी डिस्प्यूट बहुत रहने वाले हैं। उनके खुद के जो एमएलए या खुद के जो लोग होंगे, उनमें काफ़ी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे रहने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस से, बहुत ज़्यादा बड़बोलेपन में काफ़ी सारे ऐसे फेक प्रॉमिसेस कर देंगे जिसको वो 2023 में किसी भी कीमत पे नहीं निभा पाएंगे। और उनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे ही जुपिटर और राहु का ट्रांजिट होगा, उस टाइम पे उनको काफ़ी ज़्यादा डीप फेम सहना पड़ेगा। आप कुछ तो मेरे हिसाब से रेड होना चाहिए। रेड हो, ओके। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का सही समय, आप जो पार्टी है वो उसका वीनस और सैटर्न की दशा शुरू हो रही है, उच्च का है 10वें भाव में। इस वक्त अरविंद केजरीवाल आपको फॉर्म में आते दिखेंगे अगले 3 साल, 2023 से लेकर 2026। लेकिन सबके पास में आऊंगा। इस साल वो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे चीजों में, पैसों की चीजों में सरकार उन्हें घेर सकती है। सबको मौका मिलता है, बताइए। देखिए, यहाँ सभी ज्योतिर्विद बैठे हुए हैं, और आपने जो राहुल गांधी की बात करी है, मैं उसमें बहुत स्पष्ट कर देता हूं आपको कि राहुल गांधी की जो सफ़र का टाइम था, संघर्ष था, वो समय समाप्त हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का केतु प्रधान ग्रह है, मंगल जो है भारत की कुंडली पर लग्न में वक्री होकर के चल रहा है, इसलिए राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस पार्टी की बहुत बढ़त होने वाली है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि 2023 ये 7 अंक है, और 7 अंक का प्रधान ग्रह केतु ही है। आप देखेंगे 7 अंक 2023 में कम से कम 7 स्टेट में केतु का अंक है, तो कम से कम 7 स्टेट में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। आचार्य पूनम चौधरी जी, अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस, उसमें आप क्या देख रही हैं? आपने बात करी कि स्टेट की, जैसे अब बात करते हैं शिवराज चौहान जी की, जो कि हमारे एमपी से मुख्यमंत्री हैं बीजेपी, राइट। तो इस बार लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे बीजेपी अपना डंका बजा पाएगी या वहाँ पे से अपने उम्मीदवार को उठा पाएगी। अब बात करते हैं हम राजस्थान की, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार इस बार मुझे दिखाई नहीं दे रही कि इस बार कांग्रेस की सरकार वहाँ पे आएगी। हालांकि जो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी,
उनकी कुंडली में 3-3 राजयोग हैं। हाँ, वो एमएलए तक जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर इस बार उनका कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल जी, उनका वो कांग्रेस से जो अभी हैं तो उनके काफ़ी ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। मैं आपको इसको ग्रीन करूं या रेड करूं अगर बीजेपी के लिहाज से बात करूं अपकमिंग स्टेट इलेक्शन में? बीजेपी से आप ग्रीन करिए। बीजेपी के लिए इसको ग्रीन करिए। बीजेपी को जनता का इस साल भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैं अब सीधे चलूंगा, आचार्य चंद्रमौली जी मेरे साथ हैं। प्रणाम आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारत के ऊपर 2023 में कौन कौन से खतरे या कोई खतरे आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कोई भी मुझे ऐसी घटना ग्रहों के आधार पर मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। वर्तमान में किसी पंचांगों में 17 जनवरी और किसी पंचांगों में 20 जनवरी को शनि अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, मूलत राशि कुंभ राशि में आ रहा है। ये भारतवर्ष के लिए काफी अच्छा है। तो इसमें वर्तमान की स्थिति दिखाई पड़ती है कि जो भी पड़ोसी देश हैं वो कुछ भी हमारे देश में हानि नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम उनका करते मुकाबला करेंगे। शनि के परिवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। और 20 अप्रैल को बृहस्पति अपनी राशि को परिवर्तन कर रहा है, मेष राशि में जा रहा है, वो भी हमारे भारतवर्ष के लिए काफी अच्छा है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें पड़ोसी देशों से कोई खतरे दिखाई नहीं पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, आपका धन्यवाद। मैं सीधे यहां पर चलूंगा, आचार्य अनिल वत्स उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे, मैं फिर उसके बाद आपके पास आ रहा हूं, बताइए सर। मैं कहना चाह रहा था कि जो दशाएं हैं इस वक्त, अगर हम भारत की कुंडली देखें वृषभ लग्न की, तो इस वक्त शनि मूल त्रिकोण राशि में दशम भाव में आने वाला है 17 जनवरी को। अकेला शनि जो कि त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होगा, पूरी कुंडली को संभाल के रखेगा और ये भारतवर्ष के लिए शुभ रहेगा। जहां तक सवाल है कोरोना की, तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं एक एक करके बात कहूंगा आपको कि अतिचारी योग 15/3/23 से 6/5/23 तक गुरु के माध्यम से बनेगा। अतिचारी वक्री हो, अस्त हो या अतिचारी ग्रह हो तो यह संकट पैदा करता है। यही समय होगा, हमें कोरोना से भी सावधान रहना चाहिए। भारतवर्ष के ऊपर आप लोगों के लिए एक बात मैं कह देता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कोरोना कोई दुख देने वाला नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि हमें ध्यान रखना है अतिचारी गुरु के कारण, और यह अक्टूबर तक की स्थिति रहने वाली है। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि चाइना, आइए जरा, चाइना को लेकर राजकुमार शास्त्री जी 2023 में हमने अभी अभी देखा क्या हुआ थोड़े दिन पहले। अब मेरा सवाल यह है 2023 में क्या तनाव बढ़ेगा? देखिए, बहुत आपने ठीक प्रश्न किया है और आप चाइना को यहाँ से समझें। 9 दिसंबर 2022 से, जिस दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में और चाइना ने पहली बार भारत और चाइना की झड़प हुई, वहाँ से यदि हम इस बेस को उठाते हैं तो आप देखिए कि भारत की वृष लग्न की कुंडली है और वृष लग्न की कुंडली में पहले से ही मंगल वक्री होकर के चल रहा है। मंगल सेना का कारक ग्रह है, इसलिए भारतीय सेना को बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। देखिए, मंगल और केतु का षडाष्टक योग बना हुआ है और वहीं जो लग्नेश शुक्र है वो अष्टम भाव पर जा रहा है। अष्टम भाव जो है ये अशुभ भाव कहलाता है, जो कि बहुत भारतीय सेना, भारतीय पुलिस के लिए बहुत खतरा है। और मैं निष्कर्ष ये कह रहा हूँ कि अधिक तो नहीं, लेकिन छोटा मोटा युद्ध तो होगा ही होगा। कारण यह है कि राहु पहले से ही 12वें भाव पर गोचर। आप जो बता रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 2023 में मैं युद्ध की बात कर रहा हूं, मैं युद्ध की बात कर रहा हूं। क्रिस्टल बॉल जो हमारी तिलिस्म बॉल है, इसको रेड कर दीजिए। आप मेरे साथ इस वक्त राजकुमार शास्त्री जी हैं, वो कह रहे हैं 2023 में चीन के साथ छोटा मोटा युद्ध हो सकता है। ये बहुत चिंताजनक है। बैठिए, 15 मार्च से 30 अक्टूबर के बीच में होगा। इन्होंने डेट भी दे रखी है। बैठिए प्लीज, बैठिए।